अच्छा 300 से ज्यादा वाले हाथ उठाइए, 300 से ज्यादा वाले हाथ उठाइए, 350 से ज्यादा वाले हाथ से ज्यादा वाला। जी आपका भी आया था, कितना नंबर आया था आपका? 422 नंबर। किस इंस्टीट्यूट में पढ़े थे? इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। क्या बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट? पोटेंशियल। ब्लॉक में टॉपर थे। और जिले में कितना स्थान था? 5वें स्थान। 5वां स्थान था। आर्ट्स था आपका? जी। आर्ट्स था जी। इसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते? कितने? यहीं से। तो मम्मी को सबको भी बेवकूफ बना देती है, सब मोबाइल देखती है, सब पढ़ रहे हैं और रील्स वाला मामला अपना भविष्य यहाँ बना सकता है। सर लोग जो है बहुत दिल से पढ़ाते हैं। हाँ। और अच्छे से मतलब बच्चों को व्यवहार कैसे रहना है, रहन सहन सब सिखाता है लोग। और अच्छे से तरीका सब कुछ, पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा है। बड़ा चर्चा रहता है सर आपका। जी आप लोग की दुआएं हैं और ये बच्चों का मेहनत है और हम लोग का भी मेहनत। अच्छा गरीब बच्चों के लिए क्या है? गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आइए सिर्फ पढ़िए, और फॉर्म का भी पैसा हो तो हम फॉर्म का भी पैसा हम देंगे। तो सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए सच नहीं, सच ही है। आप पूछ सकते हैं, हमारे जो भी बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं हाँ। उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि हमारा जब से मेरा कोचिंग स्टार्टिंग हुआ उस टाइम से ही मेरा ये न्यू चल बैच रहा कब से है। स्टार्ट न्यू होगा? बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से। 10th का भी 12th हाँ, का भी? 10th का और 12th का भी दोनों का ज्यादा लिया जाता है? नहीं, कम लिया पैसा जाता है? कम लिया जाता है, 400 रुपया लिया जाता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं भी देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, कुछ कम देते हैं। गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के मीरगंज रोड में बड़हरिया में अभी अलग अंदाज की टीम है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ओमेगा स्टडी सेंटर जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, लगातार पूरे बड़हरिया ही नहीं बल्कि पूरे सीवान में इस इंस्टीट्यूट का चर्चा रहता है। हमेशा इस इंस्टीट्यूट के बच्चे अच्छा करते हैं। मैं आपको बता दूं क्लास 10th में तकरीबन 70 से ज्यादा बच्चियां थी, जिसमें से 30 से ज्यादा बच्चों का यानी 300 से ज्यादा नंबर आया है। साथ ही साथ क्लास 12th में भी तकरीबन 50 बच्चे थे और 50 बच्चों में 30 बच्चों का फर्स्ट डिवीजन है। फेल तो रेयरली करता है कोई, फेल वही करता है जो इंस्टीट्यूट में आके नाम एडमिशन करा लेता है, बाकी अता पता नहीं रहता, सीधे एग्जाम देने पहुंच जाता है। वैसे ही बच्चे फेल होते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितने बच्चे तरीके से बैठे हुए हैं। आज इनको बुलाया गया है, सबको सम्मानित किया जाएगा और सम्मान करने से बच्चों में मोटिवेशन आता है बहुत। अभी ये सिर्फ हमको लग रहा है कि 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं इसमें, क्योंकि 9th का भी 6th का भी 7th का भी इस तरह के भी बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ इधर बच्चियां बैठी हैं और उधर बच्चे बैठे हैं। बच्चों से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारी थी और कैसा टेस्ट वगैरह होता था कि नहीं। साथ ही साथ आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा, देखिए किस तरीके से बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी, कितना नंबर आया है? 371। 371 जी। 10th में हो कि 12th में? 12th में। कब आई थी इस इंस्टीट्यूट में आप? हम इसमें 2020 से पढ़ रहे हैं। 2020 से पढ़ रही हैं। कैसा रहा 2000 यानी कौन से क्लास? 2020 मतलब 8 से। क्लास 8 से ही पढ़ रही हैं? जी। अच्छा, तो तक 5 साल हो गया है ना? 5 साल हो गया। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा। हर साल मतलब नई मेरी प्रोग्रेस हर साल नई मतलब बढ़ती गई। जी। और इसके अलावा किस तरह से इसमें तैयारी यहाँ कराया जाता था? यहाँ तैयारी बहुत अच्छे से कराया जाता है। रिवीजन सबसे अच्छा कराया जाता है। अच्छा। ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे बच्चों के माइंड में फिक्स हो जाए, हर क्वेश्चन आंसर हमेशा याद रहता है, ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप बताइए आपका नाम क्या? बैठ जाइए, बैठिए। तरह खातून। आप कौन से क्लास में हो? 12th में है। कितना नंबर आया आपका? 445। इसी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा था? 445 नंबर। जी। शायद ब्लॉक के आप टॉपर थे कि सेकंड टॉपर? जिले के ब्लॉक में टॉपर थे। ब्लॉक में टॉपर थे। और जिले में कितना स्थान था? 5वें स्थान। 5वां स्थान था। आर्ट्स था आपका? जी। आर्ट्स था जी। इसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे? हाँ, यहीं से। कौन कौन से सर आपको पढ़ाते थे? सनोवर सर। हाँ। और मनुल हक सर और बिपिन सर। हाँ, पढ़ाते थे लोगों को। ये सारे लोग पढ़ाते थे? जी। कितना देर पढ़ती थी यहाँ पे आप? हम यहाँ पे 2.5-3 घंटे करीब पढ़ते थे। 2.5-3 घंटा। तो जो ये लोग पढ़ाते हैं क्या वो एग्जाम में आता है? हाँ, ये लोग तो सिलेबस पढ़ाते थे, मतलब इस तरह से पढ़ाते हैं कि मतलब बच्चे के दिमाग में अच्छे से फिक्स हो जाता है, उसको रटना नहीं पड़ता है। तो हम लोग वैसे एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखा जाता है। टेस्ट वगैरह टाइम पे होता है? हाँ, ये लोग तकरीबन एग्जाम से 2 महीना पहले से ही टेस्ट कराने लगते हैं, जिससे हम लोग की तैयारी फुल हो जाती है।
दो महीना पहले से ही हाँ। तैयारी कराई जाती है। सिलेबस कितने दिन पहले पूरा हो जाता है? सिलेबस 3 महीना 4 महीना पहले ही खत्म हो जाता है। उसके बाद से रिवीजन और टेस्ट चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। 300 से ज्यादा वाले हाथ उठाइए, 300 से ज्यादा वाले हाथ उठाइए, 350 से ज्यादा वाले हाथ उठाइए नीचे कीजिए। अच्छा, तो वो भी आएंगे तो और क्या बात है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और कोई है जिसका 400 से ज्यादा नंबर है? और कोई था बच्चा इसमें? इधर कोई हाथ उठाया था 400 से ज्यादा वाला? 400 से ज्यादा वाला जी, आपका भी आया था। कितना नंबर आया था आपका? 422 नंबर। इसी इंस्टीट्यूट में पढ़े थे? जी इसी में पढ़ते थे जी। कितने घंटे पढ़ते थे? यहाँ पे 2.5 से 3 घंटा तक पढ़ते। 2.5 से 3 घंटा पढ़ाई जी। होता था। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे पढ़ाई होती थी? सुबह में 6 बजे से लेकर 8:30 9 बजे तक पढ़ते थे। सवेरे 6 बजे से 8 साढ़े 8 8 साढ़े 8 बजे तक। जी। आपका क्या था? आर्ट्स था आपका भी? जी। कहाँ सेंटर था आपका? हमारा सेंटर महाराजगंज था। क्या कहेंगे आपके जो अपने जूनियर को क्या कहेंगे जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं? हम यही जूनियर से कहना चाहते हैं कि जो भी पढ़े दिल से पढ़े, और जो सर लोग पढ़ाते हैं लोग उसको दिल से पढ़े, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाया हुआ पूरा लौटता है एग्जाम में। और किस किन बातों का ख्याल रखें? और मोबाइल से दूर रहे, बेहतर रहता है। मोबाइल से दूर रहना है जी। अच्छा, तो मोबाइल से भी बच्चे कुछ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला हो वही पढ़े, बाकी उसके अलावा शॉर्ट वीडियो वगैरह ना देखे। अच्छा अच्छा जी। मतलब जो पढ़ाई करने वाला बच्चा हो वही मोबाइल से पढ़ाई करे, बाकी लोग कितने तो मम्मी को सबको भी बेवकूफ बना देती है, सब मोबाइल देखती है, सब पढ़ रहे हैं और रील्स वाला मामला चल रहा है। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? इधर श्रुति देखिए। कुमारी। हाँ, श्रुति कुमारी। कहाँ घर है आपका? छक्का टोला। छक्का टोला। कितने दिन से पढ़ती हैं इस इंस्टीट्यूट में? हम इसमें 2022 से पढ़ते हैं। 2022 से? जी। 10th में हो गए 12th में? 10th भी पढ़े, 12th भी पढ़े। 10th भी यहीं से पढ़ी हैं, 12th भी यहीं से पढ़ी हैं। कितना नंबर आया था? 10th में 417 नंबर आया था। हाँ। 12th में 362 नंबर आया। 362 नंबर आया। जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या कोचिंग के बारे में क्या कहोगे? कैसा है यहाँ का मैनेजमेंट, सारा चीज? यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम सभी से बोलेंगे कि यहाँ के एक बार पढ़े और यहाँ का देखे ही सब। आप बताइए, जी सर। आप मेरा क्या नाम है? लालसा कुमारी। जी। कहाँ घर है? छक्का टोला। अच्छा, यहीं पढ़ते थे आप? यहीं से पढ़े हम, 2022 से यहाँ पढ़े हैं। 10th भी यहीं में से भी, किए हाँ हो? 10th में भी मेरा फर्स्ट डिवीजन था। अच्छा। और यहाँ 12th भी यहीं से किए हैं हम। हाँ। हम यही बोलना चाहेंगे कि जो भी है वो एक बार यहाँ आए, हाँ। वो अपना भविष्य यहाँ बना सकता है। सर लोग जो है बहुत दिल से पढ़ाते हैं। हाँ। और अच्छे से मतलब बच्चों को व्यवहार कैसे रहना है, रहन सहन सब सिखाता है लोग। और अच्छे से तरीका सब कुछ, पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा है। पढ़ाई यहाँ का बहुत अच्छा। सनोवर सर कितना नंबर? 445 नंबर है आपका। क्या नाम है? गुलाम नाजिर। कौन से, मतलब 10th में कि 12th में? 10th में। 10th में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा नंबर आया, किस सब्जेक्ट में? साइंस में। कितना नंबर आया है? 94। 94 नंबर। जी। क्या बात है। ओम्स लॉ पढ़े हैं? जी। क्या होता है ओम्स लॉ? किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसमें परिवर्तन ना हो तो उस पे सिरों पे आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है, उसे ही ओम्स लॉ कहते हैं। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है? V = I R/I। V = IR नहीं, V = IR I = V/R। V/R। जी। I = V/R। इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। क्या बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट? पोटेंशियल। अच्छा, हिंदी में पढ़े हो क्या? जी जी। अच्छा, कोई रेजिस्टेंस कैसा यूनिट? रेजिस्टेंस। प्रतिरोधक शायद होता है। ओम। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक पावर कैसा यूनिट? इलेक्ट्रिक पावर हाँ। वाट। वाह, क्या बात है। तो क्लैपिंग करो यार। तो ये सनोवर सर इधर आइए। क्या बात है, सच में आप लोगों ने पढ़ाया है। सनोवर सर हैं, मुश्ताक सर हैं। सनोवर सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बड़ा चर्चा रहता है सर आपका। जी, आप लोग की दुआएं हैं और ये बच्चों का मेहनत है और हम लोग का भी मेहनत है, और इस वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं कि ये पूरा इलाके के बच्चों में आपका एकदम चर्चा है? मैनेज इसलिए शुरू से ही मैनेज किया जाता है, और शुरू से आदमी पढ़ाई पर ही ज्यादातर फोकस दिया है। और अगल बगल के जो भी बच्चे हैं और बच्चियां हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनसे हमारा अलग लगाव है। दूसरी चीज है कि गांव के अलग पहचान है एक अपनी। दूसरी चीज है कि एक दूसरे से हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, पढ़ाई करते थे, तो सारे भाई बहन हम लोग को जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। इस वजह से हमारे कोचिंग में बच्चों को लोग एकदम बिल्कुल भेजते हैं निडर होकर। क्या बात है। न्यू बैच कब से स्टार्ट? न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 अप्रैल से।
10th का भी 12th हाँ, का भी 10th का और 12th का भी, दोनों का भी। दोनों का। अच्छा, गरीब बच्चों के लिए क्या है? गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आइए, सिर्फ पढ़िए, और फॉर्म का भी पैसा हो तो हम फॉर्म का भी पैसा हम देंगे। तो सिर्फ मीडिया में बोलने के लिए सच? नहीं, सच सच ही है। आप पूछ सकते हैं, हमारे जो भी बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं हाँ। उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जब से मेरा कोचिंग स्टार्टिंग हुआ उस टाइम से ही मेरा ये चल रहा है। सिस्टम यही रखे हुए हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, और घंटी वाइज होता है, जैसे स्कूल में होता है वैसे यहाँ भी होता है। यहाँ भी वैसे ही होता है? वैसे ही होता है। अब पैसा ज्यादा लिया जाता है? नहीं, कम लिया पैसा जाता है? कम लिया जाता है, 400 रुपया लिया जाता है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं भी देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, कुछ कम देते हैं, चलता है इसी तरह। चलिए, वीडियो खत्म करेंगे, बने रहें, देखते रहें। बिल्कुल हम फिर से हम आपको बता दें, ओमेगा स्टडी सेंटर में है। एक बार हम चाहेंगे कि फिर से दिखा दिया जाए। हर साल की तरह इस साल भी पूरे ब्लॉक में नहीं बल्कि पूरे जिला में परचम लहराता है, और इस बार भी लहराया है, और 2026 में भी लहराएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।